हैं तो घर परिवार छोड़ने का मन होता है। मर्जी ग्रस्त आश्रम में हूं बट। हाँ, घर परिवार तो मत छोड़िए। छोड़ने का मन बना रहे अच्छी बात है, लेकिन छोड़िएगा नहीं। अपने कर्तव्य कर्म को करना। जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास ले लूं, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। अपने कर्तव्य कर्म का, भजन का फल ही यही है कि संसार झूठा लगने लगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये सब ऐसा लगने लगे सब नाटक है यार, कोई किसी का नहीं, आप मरो तो सब छूट जाता है। जिंदगी भर जो कुछ करते रहो सब एक मिनट में छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। जब ऐसे विचार चलने लगते हैं तो उसके अंदर वैराग्य आने लगता है सब छोड़कर एकांतवास कर फिर सच्चा काम करें ना, भजन करें ना। लेकिन कर्तव्य कर्म को भजन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो तो राष्ट्र के लिए प्राण बलिदान करना, और गृहस्थी में हो इसलिए राष्ट्र सेवा से जो धनराशि मिले वो परिवार के पोषण के लिए देते रहो, और आप निष्काम भाव से भजन करो, बढ़िया जीवन रहेगा। घर परिवार राष्ट्र सेवा छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज सेवा में बड़े बड़े सिद्धों को आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। हमारी चाह थोड़ी थी कि हम समाज सेवा करें, निरंतर एकांत सेवन का हमारा स्वभाव था। लेकिन हमको भी भगवान ने समाज में उतारा तो हमें लगता है समाज सेवा भगवान को ज्यादा प्रिय है। चाहे कोई भी सिद्ध हो, समाज सेवा करनी पड़ेगी। तो हमें जब ये अनुभव हुआ तो ये निकला कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि आप हरिद्वार चले जाओ, आप काशी चले जाओ। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जहां है वो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भागने की जरूरत नहीं, भाग के फिर लौट के यही आना पड़ता है। चाहे जहां भाग के जाओ लौट के यही आना पड़ता है, और इस समाज की सेवा करनी पड़ती है। और आपको राष्ट्र की सेवा मिली है, परिवार की सेवा मिली, तो उबिएगा नहीं, धर्म पूर्वक उसका पालन कीजिएगा, क्योंकि भगवान की वो भी सेवा है। साहिल जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को कब संतुष्ट हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा उस पर हो चुकी है? जब कोई चाह न रह जाए, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। परमार्थ का स्वरूप है निष्काम, कोई कामना न रह जाए, न लोक की न परलोक की, और सहज में परमात्मा से प्रेम हो जाए, आत्मा से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, निरंतर भगवत चिंतन परायण, कोई कामना नहीं, तब संतुष्ट हो जाना चाहिए। जब सकल कामना हीन जे, राम भगत रस लीन। जो समस्त कामनाओं से रहित हो चुके हैं और जो भगवान की भक्ति में लीन है, उन्हीं का जीवन धन्य है। अब जब तक कामना रहे किसी भी लोक परलोक के भोग की, मान प्रतिष्ठा की, तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अधूरा मार्ग है। और जब पूरा हो जाएगा तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परमार्थ का परम लाभ मिला, न कोई शोक, न कोई सोच, न कोई कामना, अखंड प्रसन्नता। भगवत चरणारविंद में हर समय चित्त सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन कृष्ण स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, चाह मिट गई, अब संतोष धारण कर ले। जब तक ऐसी स्थिति न हो तब तक बढ़ता रहे, तभी वो पूर्ण माना जाएगा। समझ पाए आप? लवली जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संसार में जो कुछ भी होता है वो कर्मों के नियम से होता है या ईश्वर की इच्छा से होता है? नहीं, कर्म तीन प्रकार के हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध और एक क्रियमाण। क्रियमाण आपको करने की छूट है, आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, बुरा से बुरा कर सकते हो। प्रारब्ध विवश होके भोगना पड़ेगा, सुख है या दुख है, जो प्रारब्ध में है वो तुम्हें विवश होके भोगना पड़ेगा। और संचित कर्म गोदाम, जो आपका अनेक जन्मों का कर्म समुदाय रखा हुआ है, जिसके कारण आपको बार बार जन्म बार बार मरण होना है, वो संचित कर्म।
जिसके कारण इस शरीर को सुख और दुख भोगना है, वो प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण, इसमें छूट है। आप अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो, बुरे से बुरा कर्म कर सकते हो, इसमें हरी इच्छा कुछ नहीं है। ये कर्मों का सिद्धांत है। अब भगवान की हम शरण में चले गए, भगवान ने हमारे संचित कर्म भस्म कर दिए, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य दे दी और नवीन कर्म हमारे भागवतिक हो रहे। अब हम मुक्त हो जाएंगे। अब हम भगवान की इच्छा से जुड़ गए। अब हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो गई। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, आनंद में जीवन उसका परमार्थ में हो जाएगा। लेकिन जब तक भगवान की शरण में नहीं, तब तक तीन कर्मों से बंधा हुआ जीव बार बार जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि जय विजय इसी में परास्त होता रहता है, इसी में बार बार वो दुख भोगता रहता है। इसलिए मानव जीवन मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। पलक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत साक्षात्कार के बाद भगवान के सभी अवतारों का दर्शन हो सकता है? जैसे कि आकांक्षा पिछले करो, अवतार- आकांक्षा करो तो हो सकता है, लेकिन एक बार भगवत दर्शन होने के बाद कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। जिस रूप का दर्शन हुआ, मानो आप राम रूप के उपासक हैं, जब राम जी का दर्शन हुआ तो आप पूर्ण हो गए। अब आपको इच्छा ही नहीं, मन ही नहीं बचा, जो मन था वो तो प्रभु के पास चला गया। तो अब कौन आकांक्षा करे किसी और रूप के दर्शन की? वो कोई आकांक्षा नहीं करता। तो भगवान का साक्षात्कार होने पर कोई आकांक्षा नहीं रहती, पर भगवान का साक्षात्कार करने के लिए आप जिस मूर्ति की, जिस भाव की, तो वही भाव वैसे ही रूप प्रभु धारण कर लेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना करोगे वैसा ही भगवान का साक्षात्कार होगा। और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। राहुल सिंह चौहान जी श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि शिष्य गुरु आज्ञा में चले तो क्या गुरुदेव अपने शरणागत शिष्य के कर्मों का भार अपने करुणा में हृदय में समेट लेते हैं, या फिर केवल मार्गदर्शन या साधना? नहीं, केवल मार्गदर्शन नहीं, अगर वो पूर्ण गुरु के चरणों में समर्पित है तो कमल कर जिन अभय दीन है कर्म बंधन सब कटे। कमल कर जिन अभय दीन है कर्म बंधन सब कटे। समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं शिष्य के। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें, निज आलय बनान बसावें। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मनस दास अपने करी, पूरन काम सदा हृदयम। समस्त कर्म बंधनों को काट कर उस जीव को विधि निषेध से पार करके ऐसे महान बना दिया जैसे जंगहे लोहे को पारस ने छू दिया तो सोना बन गया। ऐसे गुरुदेव उसको महान बना देते हैं। जो पूर्ण गुरुदेव को समर्पित है मन वचन कर्म से, गुरु आज्ञा में है, उसका तो काम हो गया। इतनी तो जरूरत है, मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा में चलना, बस इतना हो गया तो सब हो गया। धनंजय जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमने आपका सत्संग सुनना 5-6 महीने से ही शुरू किया है। महाराज जी, उससे पहले ये कह रहे हैं कि महाराज जी वृंदावन धाम की महिमा का पता नहीं था, बट यहाँ जब आते थे तो दोष दर्शन हो जाता था। तो महाराज जी, जो पहले के दोष दर्शन हैं, या जो जैसे यमुना जी या किसी लोगों में दोष दर्शन हो गए, तो वो पाप का प्रायश्चित हम कैसे करें? आज बस धाम आए, दर्शन के, नाम जप के, उसी से सब ठीक हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है। हमारी दृष्टि है, जो दूषित है तो दोष देखेगी, और निर्दोष है तो निर्दोष देखेगी। राम में है तो राम देखेगी, श्याम में है तो श्याम देखेगी, काम में है तो काम देखेगी। सृष्टि कैसी? हमारी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि है ना। नाम जप करो, धाम दर्शन करो, संत वाणी सुनो, उसको अपने जीवन में उतारो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। दिवांशी जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी में दृढ़ भरोसा कैसे हो? श्री जी के संतों का संग करे, श्री जी के चरणों की सेवा करे, पवित्र भोजन प्रसाद रूप से पावे, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने, रात दिन राधा राधा रटे, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। दृढ़ विश्वास हो गया तो सिद्ध हो गया, फिर क्या दे। विश्वास ही सिद्ध होना तो कठिन होता है, बड़ा कठिन है। व्यक्ति पर विश्वास हो सकता है, भगवान पर नहीं। एक बार हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो कोई गाँव नहीं मिला और रात्रि हो गई और सर्दी का समय, कोहरा गिर रहा था।
अब जहाँ खड़े वहीं खड़े, कोई रास्ता नहीं कि किधर जाऊं क्या करूं। तो एक मन थोड़ा सा भयभीत हुआ। यद्यपि वहीं किनारे ही रहते थे, पर शाम तक कोई न कोई देवालय आश्रम किसी का सहारा ले लेते हैं। उस दिन मिला ही नहीं कोई। अब थोड़ी देर में एक लालटेन सी टिमटिमाई, तो भरोसा हो गया कोई व्यक्ति है। तब मन में बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं। वो व्यक्ति लालटेन जलाए है तो लग रहा है कि वो हमारा सहयोग कर दे, मतलब वहां देखकर भरोसा हो गया, लेकिन पास में भगवान हमारे चल रहे, इस बात का। तो भगवान पर भरोसा होना कठिन होता है, व्यक्ति पर भरोसा होना सहज हो जाता है। अगर भगवान पर भरोसा सहज हो जाए, वही सिद्ध पुरुष हो गया। भगवान पर भरोसा करना कठिन है। वंशदीप शर्मा जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे करीबी दोस्त या फिर परिवार वाले दुखी होते हैं तो मैं सोचता हूँ इनका जीवन भी राधा नाम के जाप से आनंदमय हो जाए, और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कैसे नाम। पर बाद में लगता है कि इनको डर भी लगता है कि नाम जब मेरा कम ना हो जाए। महाराज जी, अब क्या हाँ, करना नहीं, चाहिए? हम किसी को बदल नहीं सकते। यदि आप बदलना ना चाहो तो हम किसी को नहीं बदल सकते। ये हम अपना प्रयास कहते हैं, अपने प्रयास की बात कहते हैं कि हमारा भी तो प्रयास है कि हमारी समाज उज्जवल भविष्य, आनंदमय जीवन, निष्पाप जीवन। लेकिन हमारे कहने से थोड़ी होगा। आप बदलना चाहो तो हमारी वाणी का प्रभाव आप पर पड़ेगा, आप ना बदलना चाहो तो नहीं बदलेंगे। ऐसे ही परिवार के सदस्यों पर अपनी भक्ति का प्रभाव थोपे नहीं। अगर वो चलना चाहते हैं तो हम अपने संतों की बातें जो सुनी है, हमारे जो अनुभव में आ रही, वो बता देते हैं। नहीं चलना चाहते तो हमें अपनी तरफ से उपदेश नहीं करना चाहिए। नहीं प्रभाव पड़ेगा भाई, नहीं प्रभाव पड़ेगा। यदि वो चलना चाहे तो हमारे उपदेश काम करेंगे, और नहीं चलना चाहेगा तो हम ही को उपदेश देने लगते। बड़ा दुख होता है जब पता है कि सिर्फ हर चीज का हल राधा नाम है। राधा ने वो करके इनका भी जीवन आनंदमय हो सकता है, पर वही नहीं करने नहीं, सब कोई नहीं आ सकता, सब कोई नहीं आ सकता। जिस पर अतिशय कृपा राम की होई, पांव दे यह मार्ग सोई। अध्यात्म में वही कदम रखता है जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती। नहीं, अध्यात्म समझ में नहीं आता, संसार ही प्रिय लगता है, भोग ही प्रिय लगते हैं। क्योंकि वो नहीं चलना चाहता तो चाहे जितना घेरो वो नहीं चलेगा, और जो चलना चाहता है तो आप दबकाओ तो भी वो आपके पीछे आएगा, आप उसका तिरस्कार करो तो भी वो आपके पीछे आएगा, क्योंकि वो आपसे कुछ लेना चाहता है। जब तक लेने की इच्छा नहीं संतों से या सदमार्ग वाले भक्तों से, तो उपदेश देना वो सब व्यर्थ चला जाता है। उज्जवल शर्मा जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्मयोगी बनने के लिए स्थित प्रज्ञ की अवस्था होना आवश्यक है, परंतु कर्मयोगी बनने के लिए स्थित प्रज्ञ की नहीं, कर्म योग जब परिपक्व होता है तब वो स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, और कर्म योगी का मतलब होता है साधक पुरुष। जब कर्मयोग परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है वो समता को प्राप्त हो जाता है। दुख सुख मान अपमान जन्म मृत्यु इन सब प्रपंच से वो मुक्त हो जाता है। वो हर समय भगवत स्वरूप परमानंद में मगन रहता है। तो वो सिद्ध पुरुष की बात है। तो क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि उसमें बोला कि परंतु स्थित प्रज्ञ होने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? कर्मयोगी बनने के लिए स्थित प्रज्ञ ठीक से पढ़ो, कर्म योग से ही स्थित प्रज्ञ होता है। जब कर्मयोगी सिद्ध हो जाता है तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब कर्मयोग का पूरा सिद्धांत गीता में लिखा हुआ है, उसे पढ़िए, मनन कीजिए और उसके अनुसार चलिए। हर कर्म शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया जाता है तब वो योग होता है, और शास्त्र विरुद्ध किया जाता है तो अधर्म होता है। निष्काम भाव से चराचर जगत को वासुदेव में मान करके जो कर्म किया जाता है वो योग होता है। कर्मयोगी ही सिद्ध पुरुष होता है, और सिद्ध पुरुष को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। नरेंद्र भास्कर जी, न्यूजीलैंड।